मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की बेइज्जती का बायस बन रहा है। मीडिया को फेक न्यूज़ का कहने वालों ने बरतानिया को फेक शवाहिद पेश किए। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के दावे गलत साबित हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने 20 साल पुराना रिकॉर्ड देख लिया, कोई शवाहिद नहीं मिले। शहबाज शरीफ आशियाना में मुजरिम थे तो 1 साल कैद में रखने के बावजूद मुकदमा क्यों ना बना सके। एहसन इकबाल बोले, फेक हुकूमत फेक न्यूज़ और फेक इल्ज़ामात के सहारे चलती है। बरतानवी एजेंसी ने नैब का पलंदा रद्द कर दिया। जितने केस बने थे सब एक एक करके उनके मुंह पर पड़े हैं। बहुतानों की नहूसत हुकूमती नाकामी की वजह है। हुकूमत दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग का शोर करेंगे तो FATF घेरा तंग क्यों नहीं करेंगे। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की बेइज्जती का बायस बन रहा है। वही आदमी जो 1.5 साल कहता रहा जी मैं पीछा कर रहा हूँ, आज वो कह रहा है जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इंग्लिस्तान की हुकूमत को पता नहीं है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म न सिर्फ झूठ बोलता है, हर रोज बोलता है, उसके वज़रा झूठ बोलते हैं और वो यहाँ पर सिर्फ अपने झूठों के जरिए 3 साल से अपोजिशन को दबाने की कोशिश में मसरूफ है। इदारा है नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड में, जो बड़ी सख्ती से तफ्तीश करता है हर मामले की। जो पैसे आए उनकी सोर्सेज देखी गई, पैसे का मुसरफ क्या हुआ वो देखा गया और ये 3 ममालिक में देखा गया। ये हुकूमत फेक है, फेक न्यूज़ के साथ चलती है और फेक इल्ज़ामात के साथ चलती है। इस हुकूमत ने और इसके तमाम इदारों ने बरतानिया की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को वो तमाम अपनी नाम नेहाद फेक एलिगेशंस और फेक इन्वेस्टिगेशंस के पलंदे दिए। ये सारा नैब का रिकॉर्ड और पलंदा जो पाकिस्तान में लोगों के सामने लहराया जाता है, अदालतों में पेश किया जाता है, ये सब बरतानिया की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने पेश किया गया और उसको उन्होंने रद्द करते हुए फंड्स अनफ्रीज किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।